Great morning, students. In the previous class, we have completed exercise 5. Today, we will start from question bag. We have two question bag. Question bag 1 is, let's start. In question bag 1, we have tick the correct answer. ठीक है? We have given question with 4 answers. We have to tick correct answer. Okay, students. Question 1 is, commas are inserted in a number after each. क्या कह रहा है? कॉमास हर नंबर में जो कॉमास होते हैं वो किसके बाद लगते हैं? पीरियड के बाद लगते हैं, प्लेस के बाद, डिजिट के बाद या ग्रुप के बाद? पीरियड के बाद लगते हैं. कौन से पीरियड होते हैं? वंस, टेंस, 100 एक पीरियड, फिर 1000, 10,000, फिर दूसरा, फिर लाख, 10 लाख और करोड़, 10 करोड़. ठीक है, ये होता है इंडियन सिस्टम में. और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000. ठीक है, ये दो पीरियड्स हो गए. फिर तीसरा पीरियड क्या होगा? मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? अ 7 डिजिट नंबर स्टार्ट्स विद डैश प्लेस इन इंडियन सिस्टम. 7 डिजिट का जो नंबर होता है वो इंडियन सिस्टम में कौन से प्लेस से शुरू होता है? लाख से, 10,000 से, 10 लाख से या करोड़ से? ठीक है, 7 डिजिट नंबर बोल रहा है. 6 डिजिट तो लाख के लिए होती हैं और 7 होती हैं 10 लाख के लिए. तो इसका आंसर क्या आएगा? 10 लाख. थर्ड क्वेश्चन क्या है? एन 8 डिजिट नंबर स्टार्ट्स विद डैश प्लेस इन इंटरनेशनल सिस्टम. ठीक है, लास्ट में इंडियन सिस्टम पूछ रहा था, 7 डिजिट का 10 लाख आया था. अगर इसमें इंडियन सिस्टम पूछता 8 डिजिट के में तो करोड़ आता, पर वो क्या पूछ रहा है? इंटरनेशनल. इंटरनेशनल में क्या आएगा? 10 मिलियन. ओके, 8 डिजिट का मैं नंबर लिख देती हूं. देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 डिजिट का नंबर है. ये हमारा वंस, टेंस, 100 प्लेस. दिस विल बी 1000. दिस इज 10,000. दिस इज 100,000. Okay, this is million and this will be 10 million. Okay students, तो क्या कह रहा है? 8 डिजिट नंबर कौन से स्टार्ट होगा? 10 मिलियन से स्टार्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन न्यूमरल. न्यूमरल गिवन है, उसमें 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है और उसमें न्यूमरल में डिजिट्स कितनी है? 8 डिजिट्स है. ठीक है, सपोज कर लो वो जो नंबर गिवन है ऐसे गिवन है, 8 डिजिट है, यहां 9 गिवन है, बाकी कोई भी डिजिट हो, हमें प्लेस वैल्यू बतानी है. 9 यहां है, दैट मीन्स वो 10 मिलियन वाली पोजीशन पे है. और वो किस में पूछ रहा है? ऑप्शन उसने दे रखे हैं 9 मिलियन, 90 मिलियन, 90 लाख और 900,000. ठीक है, उसने मिक्स ऑप्शन दे दिए, इंडियन सिस्टम वाले के भी और इंटरनेशनल वाले के भी. अब ये देखो, ये 10 मिलियन वाली पोजीशन है. ठीक है, ऑप्शन में उसने एक दे रखा है बस, वो इंडियन वाला 90 लाख. तो ये वाली पोजीशन 90 लाख वाली नहीं है, तो दैट मीन्स वो तो नहीं होगा. ये 10 मिलियन की है, तो दैट मीन्स ये क्या है? 90 मिलियन. दिस इज 90 मिलियन. क्लियर है? इसका आंसर करेक्ट कौन सा है? बी पार्ट, 90 मिलियन. फिफ्थ पार्ट क्या है? एक नंबर गिवन है, कौन से सिस्टम में? इंडियन सिस्टम में. हमें उसको इंटरनेशनल में लिखना है. क्या? एक नंबर गिवन है जिसमें जो कॉमास लगे हैं वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं, हमें उसको इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग करना है. ठीक है, इंडियन में क्या होता है? पहले 3, फिर 2, फिर 2 और फिर 2. मीन्स क्या था? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. और इंटरनेशनल में क्या होता है? वंस, टेंस, 100, उसके बाद 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. क्लियर है? तो इसमें ये नंबर हमें क्या गिवन है? नंबर देखो क्या गिवन है. इट इज 439,65817. ये गिवन है. देखो 3 यहां, 2 2 1 ऐसे गिवन है. हमें इसको इंटरनेशनल में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? 4 3 6 5 8 1 7.
ठीक है, ये करेंगे। और इसमें क्या है कि 3 से पहले कॉमा आएगा, फिर आएगा 1000, 10,000, 100,000 यहाँ, ठीक है। इंटरनेशनल में कॉमास ऐसे आते हैं और इंडियन में कॉमास ऐसे आते हैं। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 6, 9। 6 टाइम्स हम 9 लिख देते हैं, वो क्या होता है हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक है। और ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होगा हमारा? 7 टाइम्स 9 आ जाएगा। और वो पूछ रहा है इन दोनों का सम क्या होगा, दैट मीन्स इन दोनों को हमें ऐड करना है। 9 + 9 18, 1 will carry, 1 + 9 10, 10 + 9 19, again 1 carry, this again will be 19, again 1, this is 19, again 1, this will be 19, again 1, this will be 19। यहां हम 0 सपोज कर लेते हैं, यहां फिर से 1, 1 + 9 is 10। This is the answer after addition of greatest 6 digit number and greatest 7 digit number. Okay students, now question number 7. Question number 7 में क्या कह रहा है, the place value and face value of a digit are always equal at। जो place value होती है और जो face value होती है वो पूछ रहा है कौन से place पे हमेशा equal होती है। face value क्या होती है, कोई भी नंबर है उसकी फेस वैल्यू, मैंने पूछा 1 की फेस वैल्यू, फेस मतलब क्या दिख रहा है हमें, 1 दिख रहा है तो 1 की फेस वैल्यू 1, बट प्लेस वैल्यू, प्लेस में कि वो कौन से प्लेस पे है, कौन से प्लेस पे है। देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़, ये करोड़ वाले प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू 1 करोड़ होगी, बट इसकी जो फेस वैल्यू होगी वो होगी 1, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा प्लेस है जिसपे जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम होती है। कौन सा होता है, वो होता है वंस वाला। वंस में मैंने पूछा आपसे 8 की प्लेस वैल्यू बताओ, 8 आएगी, और आपकी 8 की अगर मैं पूछती हूँ फेस वैल्यू वो भी 8 आएगी, ठीक है। तो वंस ऐसा प्लेस है जहां पर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ जीरोज इन 100 मिलियंस। 100 मिलियंस में नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहे हैं, ठीक है। हमारा 100 बिलियन कैसे आएगा, यहां कॉमास आएंगे, मैंने क्या बोला था 3 3 पे कॉमास आएंगे तो 3 3 लगा लेते हैं हम, क्लियर है। तो 100 मिलियन में कितनी जीरोज आई, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। 100 मिलियन में हमारी जीरोज आई 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द न्यूमरल फॉर 90 करोड़ 9,000। 90 करोड़ 9,000 हमें एक नंबर गिवन है, वर्ड्स में हमें उसको फिगर में चेंज करना है, ठीक है। 90 करोड़ 9,000, 90 करोड़, करोड़ और 1000 बोल रहा है वो, दैट मीन्स क्या है कि ये इंडियन सिस्टम है, और इंडियन सिस्टम में हम कोमास कैसे लगाते हैं, 90 करोड़ एक कोमा यहाँ लगेगा, और फिर वो बोल रहा है 9,000, तो लाख की तो उसने बात ही नहीं करी है, दैट मीन्स लाख की दोनों पोजीशन पे 0 आएगा, और वो 9,000 कह रहा है ना कि 90,000, दैट मीन्स 10,000 वाली पोजीशन पे 0, उसके बाद 1000 वाली पोजीशन पे 9, और उसके बाद वो क्या बोल रहा है 90 करोड़ 9,000 बोल रहा है, तो 9,000 के बाद जो पोजीशन है उसका भी उसने कोई जिक्र नहीं किया, दैट मीन्स उन प्लेसेस पे भी 0 आएगी। दिस इज 90 करोड़ 9,000। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द न्यूमरल फॉर 90 मिलियन 90,000 90, मिलियन वर्ड आ गया तो दैट मीन्स ये कौन सा सिस्टम है, दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि कॉमास जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, वो 3 3 के पीरियड्स में लगते हैं, ठीक है। सॉरी 3 3 के पीरियड्स में नहीं, 3 प्लेसेस पे, दैट मीन्स एक पीरियड होता है 3 प्लेसेस का, ठीक है। 1 10 100, उसके बाद
1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट आप खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 10 खुद से करोगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बैंक 2। क्वेश्चन बैंक 2, इन फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल अप इज द इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन फॉलोज द पैटर्न अप टू विच प्लेस। इंडियन और इंटरनेशनल जो सिस्टम होता है दोनों में एक पर्टिकुलर प्लेस तक सेम पैटर्न फॉलो होता है। वो कौन सा प्लेस होता है? देखो मैं लिख के दिखाती हूँ। वंस, टेंस, 100, नेक्स्ट इज 1000 एंड 10,000। और दूसरे वाले में चलो ये आगे कर लेते हैं, लाख, 10 लाख, करोड़, यहां तक कर लेते हैं। 1000, 10,000, ये 1000, ये है 10,000। अब यहां देखो 10,000 से आगे यहां लिखते हैं 100,000, बट यहां लिखा हमने लाख, तो दैट मीन्स 10,000 वाली जो पोजीशन होती है वहां तक ही पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? अप टू 10,000 प्लेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 मिलियन इज इक्वल टू डैश करोड़। 100 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं? अभी मैंने लिख के दिखाया था 100 मिलियन में 8 जीरोज आती हैं। ठीक है, 8 जीरोज आती है और 1 करोड़ में आती है 7 जीरोज। दैट मीन्स 100 मिलियन क्या है? 10 करोड़ के इक्वल। क्लियर है? नेक्स्ट है 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लाख। 1 मिलियन डैश लाख, 1 लाख में आती है 6 जीरोज। सॉरी, 1 मिलियन इज इक्वल टू 6 जीरोज आती है 1 मिलियन में। ठीक है, और 1 लाख में कितनी आती है? 5 जीरोज। दैट मीन्स 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट डी पार्ट में पूछ रहा है 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन। यू हैव टू डू दिस बाय योरसेल्फ। ये क्वेश्चन हमारे पास फिर से आ गया। द प्लेस वैल्यू ऑफ डैश इज ऑलवेज सेम फॉर इट्स फेस वैल्यू। ठीक है, अभी हमने किया था ना कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कब सेम होती है? वंस प्लेस पे। यहां भी वही सेम चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश जीरोज इन 30 मिलियन। 30 मिलियन में कितनी जीरोज आएंगी? ठीक है, 1 मिलियन में क्या कितनी जीरोज थी? 1 मिलियन में हमारे पास 6 जीरोज थी और ये बन गया 30 मिलियन, तो इसमें कितनी जीरोज आ जाएंगी? 7 जीरोज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है? डैश जीरोज इन 8 करोड़। 8 करोड़, 1 करोड़ में कितनी जीरोज आती हैं? 7 जीरोज, तो 8 करोड़ में 7 जीरोज। नेक्स्ट वन इज व्हेन 1 इज एडेड टू अ गिवन नंबर वी गेट डैश ऑफ गिवन नंबर। कोई भी एक नंबर गिवन है, अगर उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, मतलब 1 बढ़ा देते हैं, तो क्या मिलता है? हमें मिलता है सक्सेसर। सक्सेस हो रही है, कुछ चीज आगे बढ़ रही है। ठीक है, जब किसी नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कोई चीज घट रही है, कम हो रही है, वो क्या होता है? प्रीडिसेसर। ठीक है, 1 ऐड करने से सक्सेसर मिलता है, 1 माइनस करने से प्रीडिसेसर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट I, J, K, L 4 पार्ट्स हैं। 2 में प्रीडिसेसर निकालना है, 2 में सक्सेसर निकालना है। ठीक है, 2 में +1 करना है, 2 में -1 करना है। सक्सेसर के लिए +1, प्रीडिसेसर के लिए -1। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज में करे थे और हमें क्या है, जो नंबर गिवन है उसमें से या तो 1 माइनस करना है या प्लस करना है, ये आप खुद से करेंगे। ओके, एम पार्ट देखो, इन द गिवन नंबर इट इज 2,67,48,903। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है? 2 इज इन डैश प्लेस एंड 7 इज इन डैश प्लेस। ठीक है, जो नंबर गिवन है उसमें वो पूछ रहा है 2 कौन से प्लेस पे है और 7 कौन से प्लेस पे। नंबर क्या गिवन है? 2, 6, 7। नेक्स्ट वन इज 4, 8, 9, 0, 3। ये नंबर गिवन है। 2 का प्लेस पूछ रहा है और 7 का प्लेस पूछ रहा है। यहां से देखो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, दिस इज लाख, तो 7 का प्लेस लाख है और दिस इज 10 लाख, दिस इज करोड़, और 2 का प्लेस करोड़ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो हमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख के गिवन है 178
563,910 ये नंबर गिवन है। इसमें किस किस की पोजीशन पूछ रहा है? 7 की और 5 की। ये 7 और ये 5, 1 10 100 1000 10,000 100,000। तो 5 वाली पोजीशन है 100,000 की और 7 वाली पोजीशन ये मिलियन, ये 10 मिलियन। तो 7 की पोजीशन क्या है? 10 मिलियन वाली। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो ट्रू और फॉल्स गिवन है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स गिवन है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन, एक नंबर गिवन है ये, इसमें 8 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, नहीं वो दे रहा है। इस नंबर में 8 की प्लेस वैल्यू वो दे रहा है, क्या है? 8 लाख। ठीक है, 8 की प्लेस वैल्यू वो 8 लाख दे रहा है। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग गिवन है? इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग गिवन है। और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? जो ये वाली पोजीशन होती है ये होती है 100,000 वाली। ठीक है, तो ये क्या आएगा? 800,000 ना कि 8 लाख। ओके स्टूडेंट? हाँ जी स्टूडेंट्स, दिस इज 800,000 ना कि 8 लाख, क्योंकि सिस्टम हमें इंटरनेशनल गिवन है, तो ये हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन गिवन नंबर इज 9 करोड़। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमें इंडियन सिस्टम गिवन है और इंडियन सिस्टम में वैल्यू पूछ रहा है वो 9 की वैल्यू उसने 9 करोड़ गिवन है प्लेस वैल्यू। तो दैट मीन्स ये चीज ट्रू है हमारी, इंडियन के अकॉर्डिंग तो हमारी ट्रू है। अगर इसमें भी इंडियन के अकॉर्डिंग पूछता तो 8 लाख ट्रू होती हमारी, बट उसने इंटरनेशनल गिवन दे दिया, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल में लाख नहीं आता, इंटरनेशनल में मिलियंस आता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स रहते हैं, वो आप लोग खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? वी हैव गिवन फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन सिस्टम, in international system we have to convert those in. Yes students, today we will do question up to 2. Okay, in the next class we will start from question number 3. Okay students, thank you and have a nice day.